हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता और मैं लेकर आई हूँ क्लास 5th के लिए एनसीईआरटी की गणित, जिसका आज पहला चैप्टर है और जिसका नाम है मछली मछली। आपका चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए आपका जो क्लास होगी वो 2 वीडियोज़ में, जो आपका चैप्टर है वो 2 वीडियोज़ में कवर होता है, ठीक है। और आप दोनों वीडियोज़ ज़रूर हैं वो देख लीजिएगा, तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए आज की जो क्लास है वो शुरू कर देते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है मछली मछली। कौन सा है? मछली मछली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गहरे समुद्र में। कैसे समुद्र में? गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ, ठीक है। देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हाइकू कहते हैं। मतलब 3 पंक्ति में जो कविता कही गई है इसको क्या कहते हैं? हाइकू कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइकू कहते हैं। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद हैं। मतलब इस तरह की जो कविताएं होती हैं प्रकृति के बारे में, प्रकृति की जो चीज़ें होती हैं जैसे पेड़ पौधे, उनके जीव जंतु जो होते हैं उनके बारे में जो कविताएं कही जाती हैं, छोटी छोटी जो कविताएं कही जाती हैं वो जापान के लोगों को बहुत पसंद होती हैं। उसे ही क्या कहते हैं? हाइकू कहते हैं। और एक और हाइकू पढ़ें। इन्होंने एक और हाइकू दिया है, देखते हैं क्या है। तालाब शांत स्थिर, मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। मतलब जो थी, तालाब जो था कैसा था? शांत था और स्थिर था। मछली जो थी जैसे ही उछली और वापस पानी में लौटी उछल के, तो तालाब की जो लहरें थी, लहरों से तालाब का जो पानी था कैसे हो गया? लहरों से हिल गया। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने चित्र में दिखाया गया है। ये तालाब से मछली उछली, जब वापस जाएगी तो पानी जो था वो इस तरीके से लहरने लगा है, लहरें आ गई हैं इस पानी में। फिर ये कह रहे हैं क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? तो भाई ये कविता जो होती है मेरे ख्याल से तो सभी बच्चों की सबसे पहली कविता मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। ये पहली कविता होगी और ये आप लोगों को अच्छे से याद भी होगी, ठीक है। यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए गए हैं। तो ये जो चित्र दिखाए जा रहे हैं ना, आप इधर साइड में देख सकते हैं। ये जो चित्र हैं ये सारे चित्र जो हैं बच्चों ने बनाया है। जैसे कि ये नव्यता ने बनाया है, वो कक्षा 1 में पढ़ती है। और ये वाला जो बनाया है वो माया ने बनाया है, जो कक्षा 4 में पढ़ती है। इस तरीके से अपने अपने उन्होंने चित्र दिए हैं, उनके चित्र हमें दिखाए गए हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? तो मछली के बारे में जब हम सोचते हैं तो बताओ कौन सी आकृति हमारे सामने आती है? तो हमको पता है जो हमारी मछली होती है वो इस आकृति की होती है। सबसे पहले आकृति हमारे सामने यही आती है। तो बस कुछ नहीं, ये आगे पीछे ऐसे कर दो, यहाँ पे ऐसे कर दो, यहाँ पे ऐसे कर दो, लो बन गई। यहाँ पे आँख बना दो, लो बन गई हमारी मछली तैयार, हो गई तैयार, ठीक। मतलब जो मेन आकृति जो आती है वो हमारी कुछ इस तरीके से आकृति आती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करना है क्या बनाने के लिए? मछलियाँ बनाने के लिए। तो आइए आपके सामने हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले तो वर्ग और त्रिभुज बताया था। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज वो होता है जिसके 3 कोने होते हैं, ठीक है। 1 कोना, 2 कोना और 3 कोना, हो गया ना 3 कोना। वर्ग क्या होता है? वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी और ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? त्रिभुज वो है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोने होते हैं। और चतुर्भुज वो होता है जिसके 4 कोने होते हैं और 4 कोने होते हैं और 4 भुजाएं होती हैं। पर इन्होंने वर्ग की बात की है तो वर्ग में क्या होता है? 4 कोने तो होंगे ही, साथ में चारों जो भुजाएं हैं ये जो हमारी
ये भी बराबर होंगी। फिर ये यहाँ पे कह रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिज़ाइन ढूंढो। तो मतलब आपके आसपास जो इस दरी वगैरह होती हैं, चादर वगैरह होती हैं, ब्लैंकेट होते हैं, साड़ी होती हैं, उन पे आपने अक्सर कभी कभी देखा होगा कि मछली वगैरह की, यानी हर जीव जंतु की डिज़ाइन मिली होगी। तो उनमें आपको किसकी ढूंढनी है? मछलियों की ढूंढनी है। तो पहले तो इन्होंने अभी पिछली बार यानी पिछले पेज पे इन्होंने बताया था कि त्रिभुज वर्ग से हमें क्या बनाना था? मछली। तो ये तो हमारा त्रिभुज हो गया, ये हमारा वर्ग हो गया ना, और पीछे हमारा क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज हो गया और पीछे एक और त्रिभुज हो गया। तो हो गई ना हमारी मछली तैयार। यहाँ पे आँख बना दो। इस तरीके से त्रिभुज और वर्ग से हमारी क्या बन जाएगी? मछली तैयार हो जाएगी। फिर आगे पढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा है मीन का अर्थ है मछली। तो मीन जैसे कि राशियाँ होती हैं, हर अक्षर से राशियाँ निकाली जाती हैं। तो मीन का अर्थ क्या होता है? मीन का अर्थ होता है मछली। और मीनाक्षी का अर्थ क्या हुआ? वह लड़की जिसकी आँखें मछली जैसी, मतलब वह लड़की जिसकी आँखें कैसी हों? मछली जैसी हों। फिर ये कहते हैं कि क्या तुमने ऐसी आँखों वाले किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? मतलब क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो जिसकी आँखें कैसी हों? मछली जैसी हों। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आँखें कैसी हों? मछली जैसी हों। ठीक है, मछली अलग अलग आकार की हो सकती हैं। सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? मतलब इन्होंने बताया सबसे छोटी जो मछली होती है वो लगभग कितने सेंटीमीटर की होती है? 1 सेंटीमीटर की। ये 1 सेंटीमीटर तो हमारा इतना हुआ लगभग। तो सबसे छोटी मछली इतनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, और बड़ी से बड़ी मछली के बारे में तुम कितना सोच सकते हो? ये तो बहुत छोटी हुई। बड़ी से बड़ी मछली तो बहुत बड़ी हो सकती है। अगर एक स्टोरी सुनाऊँ तुम्हें, अगर जैसे एक बार क्या हुआ, कुछ लोग पानी में शिप में जा रहे थे। काफ़ी दिनों तक उन्होंने अपना रास्ता तय किया समुद्र में। फिर उन लोगों ने सोचा कि बहुत दिनों से हम इस शिप में हैं, थोड़ा टहल वहल लिए आए, धरती पे उतर के थोड़ा टहल लिया जाए। तो उनको दूर से एक टापू दिखा। उन्होंने सोचा वो टापू है, उसके पास हम शिप खड़ा कर देंगे और उस पे हम उतर के थोड़ा आराम कर लेंगे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने उस टापू के पास अपना शिप उतारा। ठीक है, और उसमें सब लोग वो जो टापू था उस पर थोड़ी घास वगैरह जमी हुई थी। ठीक है, काई टाइप में लगी हुई थी। लोग वहाँ आए और कुछ देर आराम किया। फिर उसके बाद लोगों ने सोचा कि चलो कुछ खाना वाना भी यहाँ पे बना लिया जाए। तो उन्होंने उस पे आग जलाई। ठीक, आग जलाना शुरू कर दिया खाना बनाने के लिए। और जैसे ही आग उस टापू पे जली, ठीक है, वो टापू चलने लगा। अब आप कहोगे टापू कैसे चल सकता है? टापू क्या होता है पहले तो ये समझ लो। जैसे कि हमारे यहाँ समुद्र है। ठीक है, समुद्र पे यानी कुछ जगह पे छोटे छोटे टापू बने होते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जगह होती है जहाँ पे लोग, यानी ज़मीन टाइप की होती है। समुद्र में छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, उसे ही हम टापू कहते हैं। ठीक है, तो फिर वो टापू जो था चलने लगा। सब लोग डर गए, सोचने लगे अरे ये टापू कैसे चलने लगा। फिर बाद में लोगों को पता चला कि ये टापू नहीं था, ये व्हेल थी। आधे लोग पानी में गिर गए तो आधे लोग मर गए। ठीक है, और आधे लोग जान बचा के वहाँ से बच गए। तो इस तरीके से मतलब वो व्हेल मछली थी। क्या थी? वो व्हेल मछली थी। तो समझ लो वो व्हेल मछली कितनी बड़ी होगी कि लोगों ने उसे टापू से समझ लिया। तो व्हेल मछली जो होती है वो हमारी सबसे बड़ी मछली होती है। ठीक है, और चलो तो ये हो गई हमारी कहानी। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? तो मैंने आपको स्टोरी तो सुना दी। ठीक है, आगे चलते तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितनी गुनी लंबी है। तो मतलब जो तुमने सोचा है और सबसे बड़ी मछली और जो तुमने सोचा है सबसे छोटी मछली, तो उसके बीच में कितना अंतर है वही कह रहे हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है, जो मैंने बताई अभी। कौन सी है? व्हेल शार्क है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। ठीक है,
ठीक है, कौन सी है? व्हेल शार्क है, जिसको हम व्हेल भी नहीं कह सकते, वो शार्क होती है, वो एक शार्क की ही प्रजाति है पर व्हेल की तरह होती है। ठीक है, और बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। कैसी होती है? व्हेल मछलियों से थोड़ी अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है। व्हेल मछली जो होती है कैसे सांस लेती है? हमारी तरह नाक से सांस लेती है। और बाकी मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं? बाकी मछलियाँ सांस लेने के लिए उनके क्या बने होते हैं? गिल्स। क्या बने होते हैं? गिल्स का मतलब गलफड़े होते हैं। लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती है। क्या नहीं होती है? मछलियों की नाक नहीं होती है। वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। मतलब वो पानी लेती हैं क्या, और क्या नहीं लेती हैं? हवा नहीं लेती हैं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है। व्हेल जो होती है नाक से सांस लेती है और क्या करती है? बच्चों को जन्म देती है। लेकिन मछली जो होती है वो क्या करती है? अंडे देती हैं। जो नॉर्मल मछलियाँ जो होती हैं, जो व्हेल नहीं होती हैं, वो अंडे देती हैं और गलफड़ों से सांस लेती हैं। ठीक है, और जो हमारी व्हेल मछली है उसकी नाक होती है, वो नाक से सांस लेती है और बच्चे देती है। व्हेल शार्क जो होती है बड़ी और ख़तरनाक दिखाई देती है। ठीक है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती है। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है? 18 मीटर। 18 मीटर बहुत बड़ा हुआ। ठीक है, 18 मीटर लंबी है। ठीक है, ज़रा सोचो यह कितनी लंबी होगी। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों के एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई। अंदाज लगाओ उसका वज़न कितना होगा। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वज़न से बहुत ज़्यादा उसका वज़न लगभग 16,000 किलोग्राम। कितना? 16,000 किलोग्राम। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तो आगे लिखा हुआ है तुम्हारा वज़न कितना किलोग्राम है। तो भाई आप बताइए आपका वज़न कितने किलोग्राम है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका वज़न कितना है। देखो कमेंट तो जो होते हैं वो ज़रूर किया करो, तुम लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करो। जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कमेंट करने के लिए, ठीक है, वो जो मैं कहती हूँ जो कमेंट करना है आपको, वो आप एक कॉपी पे लिख लिया करो कि क्या क्या आपको कमेंट करना है। मैं वही कमेंट करने को बोलती हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है अक्सर। ठीक है, तो अपना वज़न के बारे में पता करना, अपनी हाइट के बारे में पता होना, ये सब बातें ज़रूरी होती हैं एक बच्चे के लिए, एक इंसान के लिए। ठीक है, तो आपको ये कमेंट करना है। कमेंट करने से क्या होगा, आप वो चीज़ें जो हैं लिख के टाइप करोगे ना, मतलब टाइप करके मुझे सेंड करोगे, तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। इसलिए आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। फिर यहाँ पर लिखा है तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का कुल वज़न कितना होगा। मतलब क्या करना होगा, आपकी क्लास के जो 12 बच्चे हैं सबका वज़न जो होगा वो कितना होगा, सबका वज़न जो है जोड़ के बताना है कितना होगा। फिर कह रहे हैं व्हेल शार्क का वज़न तुम्हारे 12 बच्चों के कुल वज़न से कितना ज़्यादा है। फिर मतलब जो कि जितना वज़न निकला और व्हेल शार्क का वज़न जो इन्होंने बताया है 16,000 kg, फिर उससे कंपेयर करना है, उससे तुलना करनी है कि शार्क का कितना वज़न ज़्यादा है। फिर अब ये कह रहे हैं मछली की पूँछ। किसकी पूँछ? मछली की पूँछ। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूँछों को ध्यान से देखो। क्या देखना है? उनकी पूँछों को ध्यान से देखो। तुम देख सकते हो, क्या देख सकते हैं? मछली की पूँछ उनके शरीर पर सीधी खड़ी होती है। ठीक है, बता रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसकी जो पूँछ होती है, मछली की जो पूँछ होती है वो सीधी खड़ी होती है। मतलब ये जो हमारी मछली है इसकी सीध में ये पूँछ है पूँछ सीध में। हाँ, तो ऊपर, हाँ इसकी ऊपर है। और व्हेल की जो पूँछ होती है पैरों के जैसी होती है, जैसे कि इसकी पूँछ जो है ये पैरों के जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यही अंतर है। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन व्हेल मछली है और कौन वो नॉर्मल मछली है। अब मछली का स्कूल, किसका स्कूल? मछली का स्कूल। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है। मतलब जो नॉर्मल और छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं वो कैसे तैरना पसंद करती हैं? झुंड में। झुंड का मतलब बहुत सारी मछलियाँ एक साथ तैरना पसंद करती हैं, जिन्हें मछलियों का स्कूल कहा जाता है। मतलब ये जो झुंड होता है इसे ही क्या कहते हैं? मछलियों का
स्कूल कहते हैं, और झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता। मतलब जब अकेली होगी है तो इनको डर लगेगा, लेकिन जब बहुत सब सारी मछलियाँ एक साथ होंगी तो इनको डर नहीं लगेगा। वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो? भाई कोई भी बच्चा हो, कोई भी हो, अगर अकेला होगा, आप यही सोच लीजिए, अगर आप अंधेरे में जाएंगे कहीं, ठीक है, आप अंधेरे में अकेले जाओगे तो आपको डर लगेगा ना। अगर आप सबके साथ होगे, पूरी फैमिली के साथ होगे, तो आपको डर नहीं लगेगा। ऐसे ही मछलियों के साथ होता है। जब खूब सारी मछलियाँ जो होती हैं साथ में होती हैं तो वो बड़ी मछलियों से नहीं डरती हैं, लेकिन जब अकेली मछली होती है तो वो डर जाती है। वो क्या होता है, शार्क, बड़ी बड़ी जो मछलियाँ होती हैं वो छोटी मछली को खा जाती है। और यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई है, देखते क्या है। यह एक प्रकरण संबंधी अध्याय है जो बच्चों को मछली और मछुआरों के संसार के बारे में समग्र दृष्टि देता है। आकार, अंदाज लगाना, बड़ी संख्याओं में की समझ, आसान प्रक्रियाएं, चाल, कर्ज, लेना देना आदि गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन के संदर्भ में लिया गया है, जिससे कि पहले सीखे गए कुछ विचारों को रचनात्मक तरीके से दोहराया जा सके। तो भाई ये तो हुआ कुछ पेज हुए हमारे क्लास के, हमारी जो चैप्टर था उसके। तो आपको बता दें, आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको आपकी क्लास की जो चैप्टर जो हैं, वीडियोस जो हैं, ठीक है, आपके सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। साथ में अदर क्लासेस के भी वीडियो चल रहे हैं। और आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे बाकी 3 और चैनल मिलेंगे, जिनका नाम है जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट। इन तीनों को भी सब्सक्राइब कर लेना। और इन चैनल्स में क्या है मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। ये चैनल आपके माइंड को बूस्ट करेंगे, तीनों ही अच्छे चैनल हैं, ठीक है, देख लेना। और इन चैनल में क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम अपना लेसन कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियाँ बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं, जिससे वो बड़ी दिखाई देती हैं। तो मतलब क्या करती हैं, छोटी मछलियाँ जो होती हैं उनके सामने जब बड़ी बड़ी मछलियाँ आ जाती हैं तो वो सोचती हैं कि इसको मैं कैसे भगाऊं। तो वो क्या करती हैं, खूब सारा पानी पी लेती हैं, खूब सारा पानी पी लेती हैं। तो बड़ी मछलियाँ जो होती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ जो होती हैं फूल जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, बड़ी हो जाती हैं, जिससे जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं वो तो फिर क्या होता है कि जो मछलियाँ होती हैं वो फूल जाती हैं, तो बड़ी बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो डर जाती हैं। फिर आगे क्या होता है, जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए किया। फिर क्या हुआ, जैसे कि ये चित्र वगैरह दिए गए हैं, ये कागज़ के पेज है, आपके कलर्ड पेज हैं, ठीक है, ये कलर्ड पेज है। इनको आपको जोड़ जोड़ के क्या करना होगा, आपको एक मछली तैयार करनी होगी। जैसे कि इस लड़की ने यहाँ पे ये तैयार किए हैं मछली। देखो इसने ये वाला कागज़ है, कहाँ से लिया है ये वाला कागज़, इसने ये वाला लिया है। आपको फिर से बताते हैं, ये जो कागज़ है इसने ये लिया है, और ये वाला कागज़ यहाँ ये वाला है, और साथ में ग्रीन कागज़ ये है, और ट्रायंगल वाला कागज़ ये है। ये वाले कागज़ इसने 2 यूज़ किए हैं। इस तरीके से मिला के उसने ना मछली बनाई है। और ये देखिए क्या है, आपको कुछ दिखाते हैं। ये क्या है, समुद्री अर्चिन। ये क्या है, समुद्री अर्चिन, हाँ। और ये क्या है, लॉबस्टर। ये क्या है, लॉबस्टर। और ये कौन सी मछली है बता सकते हो? ये है लाल स्पैनर, लाल स्पैनर। और इसको क्या कहते हैं ये जानते हो, ईल। ये भी एक फ़िश होती है। ये लगती तो हमको कैसी है, सांप की तरह है, बहुत तेज़ चलती है ये इसका नाम ईल है। ये भी एक तरीके की फ़िश ही होती है। और ये देखो, इसको तो जानते होगे अच्छे से, ये आपने कार्टून वगैरह में भी देखा होगा। ये क्या है, ऑक्टोपस। क्या है, ऑक्टोपस, हाँ। और ये क्या है, मैं कार्टून में देखा था, हाँ। और ये क्या है, ये है शीपी। और ये क्या है, पैरोट मछली, ठीक है, ये क्या है, पैरोट मछली। और ये क्या है, झींगा मछली। ये कौन सी मछली है, झींगा मछली। और ये है हमारी कतल मछली। ये ऑक्टोपस की तरह लगती है पर ऑक्टोपस नहीं है। ये कौन सी है, कटल मछली। और आगे देखते हैं तो आगे ये है हमारी
जेली मछली। कैसी मछली है? जेली। ये वाली मछली जो होती है वो हमें कभी यानी पकड़ने चलेंगे तो फिसल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती है, इसको हम पकड़ नहीं सकते हैं। ये हमारा स्क्विड। क्या है? स्क्विड। और ये है सिल्वर पम्फ्रेट। ये सिल्वर कलर की होती है ना, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है सिल्वर पम्फ्रेट। ये केकड़ा है, देखो ये केकड़ा है कलर्ड वाला। ये क्या है? कलर्ड केकड़ा। आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है। तो आगे है, इनमें से कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं? तो अगर मैं बात करती हूँ, कार्टून की बात करती हूँ, तो आपने कार्टून में ये भी देखा होगा, ये भी देखा होगा, ये भी देखा होगा, ये भी देखा होगा। ठीक है, जेलीफिश कभी आपने देख ली होगी, पर रियलिटी में आपने ये पर्ट मछली ही देखी होगी। और ईल भी आपने हो सकता हो कभी देख ली हो, बाकी आपने कुछ नहीं देखा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मछुआरे और उनकी नाव। क्या? मछुआरे और उनकी नाव। फिर लिखा है तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है? तो समुद्र तो वही लोग देख सकते हैं जो समुद्र के आसपास रहते हैं, या उनके कोई रिश्तेदार समुद्र के आसपास वाले इलाकों में रहते होंगे। ठीक है, इसे तुमने कहाँ देखा है? तो भाई मेरी बहन तो रहती है मुंबई में, तो मैंने तो वहाँ जाके समुद्र देखा है। अगर आपके रिश्तेदार कहीं रहते हैं ऐसी जगह पे, अगर आपने समुद्र देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और बताना कि आपने समुद्र कहाँ देखा है। क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है? तो फिल्म में तो आपने ज़रूर ही देखा होगा। ठीक है, रियल में देखा है कि नहीं ये बताना है आपको। तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा मालूम करो। तो समुद्र जो होता है बहुत गहरा होता है। क्या तुम्हें तैरना आता है? क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? तो भाई तो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से भाई किसे नहीं डर लगेगा, सबको डर लगता है। पर जो मछुआरे होते हैं वो उनका रोज़ का काम होता है तो इन्हें इतना डर नहीं लगता होगा, पर सुनामी जब आती है तो उस तरीके की लहरों से तो सबको ही डर लगता होगा। यहाँ पे लिखा है अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं? तो ये क्या करना है आपको, ऐसे ही जैसे ये बच्चे जो हैं आंखें बंद किए हुए हैं, उनको आंखें इस तरीके से आंखें बंद करना है और मन में सोचना है कि हाँ समुद्र की लहरें जो है काफ़ी ऊंचे उठ रही हैं। फिर आगे दिया गया है, यहाँ पे पहले आपको ये बच्चों की फ़ोटो दिखा देते हैं। ये बच्चे जो हैं इन्होंने एक लॉग बोट बनाई है। क्या बनाई है? लॉग बोट। जैसे कि इन्होंने एक लकड़ी का तना वगैरह लिया है, इससे एक बोट बनाई है। इसके बारे में आपको बताते हैं, चलिए। कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नावों में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मतलब बच्चे जो हैं समुद्र में अपनी नाव चला रहे हैं और उनकी उस समुद्र में क्या हुआ है कि लहरें चल रही हैं और उसी में नाव चल रही है। तो लहरों के साथ साथ जो फिर क्या है कि मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कैसे शुरू कर देते हैं? ये जो लहरों के साथ साथ तो मछुआरे जो होते हैं अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज़ हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, रोटी तो देखो कम ही रखी खाने वाले का बताते तो। ठीक है, बाकी की जो क्लास होगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक आपको बता दें हमारे बाकी जो चैनल हैं, पहला जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती वो बच्चों के लिए है, और दूसरा जो चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, उसमें प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनाना सिखाया गया है, जो बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया गया है। और साथ में जो हमारी तीसरी वीडियो है वो है जोजस क्राफ्ट, उसमें घर की पुरानी चीज़ों से बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीज़ें बनानी सिखाई गई हैं। तो तीनों तो सारी जो वीडियो हैं वो आपको हमारी लाइक करनी है और साथ में सब्सक्राइब भी करना है चैनल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।